डेट है, नॉट वैल्यू। इवेंट टाइम ले लेते हैं, माई इवेंट डॉट एट्रीब्यूट टाइम डॉट वैल्यू। और हमारे एक्सएमएल में हमने कौन सी एट्रीब्यूट डिक्लेयर की थी, लेंथ ऑफ इवेंट 10 मिनट्स। और यहाँ पे इवेंट ड्यूरेशन इज इक्वल टू माई इवेंट डॉट एट्रीब्यूट डॉट वैल्यू। तो ये हमारी लिंक क्वेरी आ गई है। अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट सेट है ये इसने IEnumerable टाइप का बनाया। अब हमारे पास जब ये रिज़ल्ट सेट आ गया, हम एक और नया कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लोर करते हैं, .NET की कैशे किस तरह यूज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने रिज़ल्ट सेट को कैशे में स्टोर कर लेते हैं, ताकि बार बार जो है कैशे में इंसर्ट करने का यहाँ पे हमारा पर्पस ये होगा कि अगर तो XML फाइल चेंज हो तो वो ये लिंक की क्वेरी चलाए, वरना कैशे से उठ के डेटा दिखा दे। तो आइए देखें इसको किस तरह करते हैं। कैशे डॉट इंसर्ट की हम यहाँ पे दे देंगे कैशे इवेंट्स, या इवेंट्स कैश कर देते हैं, ज़्यादा सही लग रहा है। वैल्यू यहाँ पे हम देंगे माई इवेंट्स रिजल्ट सेट, जो कि अभी हमने ऊपर डिक्लेयर किया। देखने वाली चीज़ यह है कि डिपेंडेंसीज़ का एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कैशे डिपेंडेंसी। यहाँ पे आप फाइल नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब भी वो फाइल में कोई मॉडिफिकेशन होगी और उसका डेट और टाइम चेंज होगा, तो यहाँ पे ये कैशे का जो ऑब्जेक्ट है इनवैलिडेट हो जाएगा और ये क्वेरी दोबारा से रन होगी। server.mappath events.xml। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली हम चाहते क्या हैं कि अभी हम अपने कोड में सोर्स व्यू में आते हैं, यहाँ पे कैलेंडर ऐड कर लेते हैं। इवेंट्स कैल इसका नाम दे देते हैं। और दूसरा हम जो कंट्रोल ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं डिटेल्स व्यू। ASP कैलेंडर के अंदर हम अगर किसी डेट का इवेंट मौजूद होगा तो उसमें सिर्फ इवेंट का नाम दिखाएंगे, और जब उस पर्टिकुलर डेट पे यूज़र क्लिक करेगा तो डिटेल्स व्यू में हम बाकी डिटेल्स दिखाएंगे कि वेन्यू क्या है, और इवेंट की जो मुख्तलिफ जो भी डिटेल्स थी XML फाइल के अंदर वो हम शो करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम अपने कोड बिहाइंड में आएँ और कैलेंडर के ज़रा इवेंट्स देखें। तो आपको यहाँ पे जो दो इवेंट्स हमारे काम के, वो एक तो सिलेक्शन चेंज्ड है और एक है डे रेंडर। पहले हम डे रेंडर पे काम करते हैं। डे रेंडर जो एक इवेंट है, ये कैलेंडर में जो डेट नई रेंडर होती है उस वक्त ये डे रेंडर मेथड कॉल होता है। यानी कि जैसे कि दिसंबर की पहली तारीख कोड में जनरेट हुई तो डे रेंडर का इवेंट कॉल होगा, फिर दूसरी हुई तो फिर डे रेंडर होगा, फिर तीसरी हुई तो फिर डे रेंडर होगा, चौथी हुई तो फिर डे रेंडर होगा। तो यहाँ पे करने का मकसद क्या है, हमारी लॉजिक ये होगी कि जैसे जैसे डे रेंडर करता जाए तो वो हमारी कैशे ऑब्जेक्ट को चेक करता जाए कि अगर तो उसमें जो डेट मौजूद है और जो डेट रेंडर हो रही है इक्वल है, तो वहाँ पे वो कैलेंडर के ऊपर इवेंट का नाम शो करे। तो आइए देखते हैं कि हम क्या करते हैं। पहले तो हम अपनी कैशे से आइटम रिट्रीव करेंगे, टेम माई आइटम कैशे एज IEnumerable। अब कैशे में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेव होता है तो उसकी जो टाइप होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। तो जब भी हम रिट्रीव करेंगे कैशे से कोई भी चीज़, तो उसकी जो टाइप है वो हमें कास्ट करनी पड़ेगी। सी टाइप का फंक्शन यूज़ करके हम कास्टिंग करते हैं। और
कैश डॉट आइटम इवेंट्स कैश, और इसको हम कास्ट कर लेते हैं आई इन्यूमरेबल में। ओके जी। अब हम आइटम बाय आइटम डे रेंडर जब कॉल होगा तो इसको हम चेक करते हैं। फॉर ईच माई आइटम इन माई आइटम कैश इफ string dot equals date time dot parse my item dot event date dot to string dd y, ये भी आपको मैं बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। कॉमा सेकेंड ऑब्जेक्ट जिससे हमने कंपेयर करना है, तो ई डॉट डे डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग अच्छा, अब यहाँ पे देखिए किया क्या है हमने। बेसिकली ये स्टेटमेंट कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग्स को, कि पहला स्ट्रिंग जो है सोर्स स्ट्रिंग तो नहीं कहेंगे, पहला स्ट्रिंग जो है वो हमारी जो लिंक क्वेरी से जो XML फाइल में से जो डेट उठ के आई है वो कंपेयर होगी जो डेट रेंडर हो रही है कैलेंडर में। कैलेंडर में जो भी डेट रेंडर हो रही है डे रेंडर इवेंट हैंडलर के अंदर, उसको हम ई से एक्सेस कर सकते हैं। ई देखें यहाँ पे क्या है, system dot web dot ui dot web controls dot day render event args। तो जो भी डेट रेंडर हो रही होगी उस पॉइंट पे वो हम ई से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ई डॉट डे डॉट डेट। सही है जी। ई डॉट डे जब आप लिखेंगे तो आपके पास रेफरेंस आ जाएगा जो भी पर्टिकुलर डेट कैलेंडर कंट्रोल में रिटर्न हो रही होगी। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि जो डे की जो टाइप है रिटर्न वो एज कैलेंडर डे है, लेकिन यहाँ पे हमने जो टाइप लिया है वो डेट टाइम डॉट पार्स किया है, यानी कि यहाँ पे डेट की वैल्यू है, डेट टाइम की टाइप की है, यहाँ पे कैलेंडर डे की है। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन के लिए टाइप सेम होनी चाहिए। तो फर्दर हमने क्या किया कि डे के अंदर एक और प्रॉपर्टी है डेट की। तो जब आप डेट एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे इसने डेट की टाइप की आपको वैल्यू रिटर्न कर दी है जो डे के अगेंस्ट है, और फिर हमने उसको टू स्ट्रिंग किया है मंथ डे और ईयर में। अच्छा, टू स्ट्रिंग करने का पर्पस ये है कि हमारी जो XML फाइल है उसमें आप देखें कि जो डेट है वो इस फॉर्मेट में सेव हुई है जनवरी 15, 2009। अब अगर हम